नमस्ते, मेरा नाम सुरेंद्र जोशी है और आप इस वक्त एंटिक नॉलेज वर्ल्ड में हैं। गाइस, भारतीय संस्कृति में पूर्वजों को श्राद्ध करने की एक बहुत ही ज़बरदस्त परंपरा चलती आ रही है और इसका हमारे समाज में बहुत ही ज़बरदस्त योगदान है। आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। तो पूर्वजों को और पितरों को श्राद्ध करने का एक छोटा और आसान तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना। सबसे पहले जिस समय श्राद्ध चल रहे हो, हमें उस तिथि का चयन करना चाहिए जिस तिथि को हमारे पूर्वजों में जो लोग चले गए हैं, जिनका हमें श्राद्ध करना है, वो तिथि कौन सी थी। अगर हमें सबके बारे में पता है और हमारे पास समय है और हम कर सकते हैं, तो हर तिथि में जिस व्यक्ति का श्राद्ध निकालना हो, इसका श्राद्ध निकाला जाए। और अगर किसी के पास अगर समय नहीं है तो उसको ये करना चाहिए कि आखिरी दिन, जो श्राद्ध का आखिरी दिन है, उसका चयन कर ले। उस दिन न जितने भी पूर्वजों हैं उनको याद कर ले और उन्हीं का श्राद्ध एक साथ निकाल ले। और कई बार समय भी नहीं होता हम लोगों के पास में, तब भी आखिरी दिन वो हम चूज़ कर सकते हैं, उस दिन हम पूर्वजों का श्राद्ध निकाल लें। जिस दिन आपको पूर्वजों का श्राद्ध निकालना हो, उस दिन सबसे पहले जल्दी उठ जाए। उठने के बाद आपको क्या करना है, नहा ले, धो ले, पूरी तरह से रेडी हो जाए, तैयार हो जाए। सफ़ेद कपड़े हो बहुत बढ़िया है, नहीं हो तो जो कपड़े हो वो सही है। धोती सबसे बेस्ट मानी जाती है, पजामा चल जाता है। जो आपके पास जैसे कपड़े हो वैसे किया जा सकता है श्राद्ध। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जिन आपके पूर्वजों के आपके श्राद्ध है करने हैं, आपको उनकी तस्वीरें अगर हो तो एक पाटे पे रखे, सफ़ेद कपड़ा उसके ऊपर बिछाए और फिर उसके बाद उन तस्वीरों को रख ले। आपके पास चांदी के पित्तर हो तो उनको भी रख ले। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, खीर और मीठा और कोई अगर हलवा हो या कोई भी चीज़ हो बना ले। जैसा कि हम ना पूजा वगैरह करते हैं, उसी तरह से धूप वगैरह और सारी चीज़ें करनी है। आपको तिलक लगाना है, माला पहनानी है। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 3 कम से कम थालियाँ निकाल लें। सबसे पहले एक तो होती है कौवे की, दूसरा गाय की होनी चाहिए और एक कुत्ते की होनी चाहिए। 3 थालियाँ अलग अलग है, जिसमें थालियाँ निकालने का मतलब है उनमें पूड़ी, सब्जी, खीर और जो मिठाई आपने बनाई है वो सब निकाल ले। और उन्हीं से आपको ना पूर्वजों को भोग वगैरह भी लगाना पड़ता है। सबसे आखिर में आपको क्या करना है, हाथ जोड़ के हाथ में जो चावल के दाने या गेहूँ और तिल, इन सब चीज़ों को लेके और फिर उनको के पास रखे और फिर उसके बाद उनको हाथ जोड़ के ये कहे कि हे पितर देवताओं, हमसे अगर किसी तरह से मेरे या मेरे परिवार से किसी तरह से कोई भूल हुई हो तो उसे क्षमा करना। और आप जहाँ पर भी इस समय हो, जिस किसी योनि में हो, और आप मेरे इस धूप को और मेरे श्राद्ध को स्वीकार करना। अब जो आपने 3 थालियां लगाई थी, जिसमें एक थाली थी कौवे की, तो वो छत पे रख सकते हो आप। और दूसरी गाय की और कुत्ते की, वो गाय और कुत्ते को आप दे दीजिएगा। और इसके अलावा वैसे एक ब्राह्मण को भोजन कराना अनिवार्य होता है। अगर ब्राह्मण को नहीं कराएं तो या तो आप ना अपने जवाई को किसी को भोजन करा सकते हो या अपने भांजे को भोजन करा सकते हो। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अपने परिवार के साथ फिर भोजन करना है। लहरों की तरह यादें दिल से टकराती है, तूफान उठाती है। लहरों की तरह यादें तकते तकते सूनी राहें पथरा गई है अब तो निगाहें। तकते तकते सूनी राहें पथरा गई है अब तो निगाहें। लहरों की तरह
यादें दिल से टकराती है, तूफान उठाती है, लहरों की तरह यादें। किस्मत में हैं घोर अंधेरे, रातें सुलगती धुंधले सवेरे। किस्मत में हैं घोर अंधेरे, रातें सुलगती धुंधले सवेरे, लहरों की तरह यादें दिल से टकराती है, तूफान उठाती है, लहरों की तरह यादें। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस एंटिक नॉलेज वर्ल्ड के माध्यम से आपको समय समय पर सब जानकारियां देता रहा हूं। अगर किसी को अलग से कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट में लिख सकता है। ओके बाय। सब्सक्राइब 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 कर दो सब्सक्राइब। लाइक करो और शेयर करो। अरे लाइक करो और शेयर करो।